गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अपन ने अभी तक क्या पढ़ रहे हैं? अपन राजस्थान के लोक संगीत। क्या पढ़ रहे हैं अपन? राजस्थान के लोकगीत या लोक संगीत। क्लियर? फोक डांसेज। ठीक है। अब देखो, राजस्थान के लोकगीत या लोक संगीत, इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिए? अपन ने इसके जन सामान्य गीत या लोकगीत पढ़ लिए थे। क्लियर है? जन सामान्य के लोकगीत अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब देखो, इसमें जन सामान्य के लोकगीत में अपन ने देखा था विवाह के गीत, सारे सारे अपन ने देख लिए थे। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, एक जो कामण गीत बताया था, कामण गीत क्या है? विवाह में भी गाया जाता है, प्लस ये इंपॉर्टेंट है, आरबीसी की बुक में लिखा हुआ है, कामण गीत बच्चों को नजर से बचाने के संबंध में भी गाया जाता है। क्या है? बच्चों को नजर से बचाने संबंधित, बचाने हेतु मंगल कामना के रूप में याद रह जाएगा। तो जो कामण गीत है वो क्या है कि बच्चों को नजर से बचाने के मंगल कामना के रूप में भी गाया जाता है। ये याद रखना भाई, ठीक है। कामण वाला अपन ने शादी में भी देखा था, प्लस अपन ये बोल सकते हैं कि जो कामण वाला जो गीत है वो बच्चों को नजर से बचाने के लिए मंगल कामना करते हुए गाया जाता है। याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखो, जन सामान्य हो गए, फिर उसके बाद में जन सामान्य वैवाहिक भी हो गया, ठीक है। और उसके अलावा अपन ने देखा था वैवाहिक, फिर उसके अलावा कौन सा देखा था? जन्म पे, फिर उसके बाद में क्या? मरण पे, फिर उसके अलावा क्या? ऋतुओं पे, ठीक है। ऋतुओं वाले अभी एक तरह से अपन क्या करेंगे, इनको डिटेल में देख लेंगे। फिर उसके अलावा क्या है, अपन बात करते हैं त्योहार वाले। त्योहार वाले अपन ने देखे थे। अब देखो, इनमें जन सामान्य में ये अपन कंप्लीट किए थे। उसके बाद में सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं किसकी? व्यवसायिक गीत की। क्या है? व्यवसायिक गीत। अब देखो बेटा, व्यवसायिक जो लोकगीत है उनमें एक तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, व्यवसायिक गीतों की शुरुआत कैसे होती है। तो अपने को ये देखना चाहिए कि जो राजस्थान है, राजस्थान में क्या है, जो राजतंत्र रहा था उस टाइम जो कुछ जातियां थी, जिसमें हम बात करते हैं लंगा, मंगनियार, ठीक है, ढोल, ठीक है, कामड़, या ये सारी सारी जो जितने भी मांड, ये सारे सारे क्या करते थे? राजा महाराजाओं के दरबार में लोक संगीत क्या करते थे। क्लियर? तो उसी के आधार पर क्या है, एक तरह से इनमें इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। और जब ये संगीत किया करते थे तो इनको एक तरह से पुरस्कार स्वरूप में राशि वगैरह प्रदान की जाती थी। तो जो व्यवसायिक गीत है उनमें एक तरह से क्या है, गायन शैली का अलग अलग प्रयोग करते थे, जिनको क्या बोलते थे? राग बोलते थे। तो राग, अलग अलग राग के बेसिस पे इनका नाम किया जाता है, जैसे मांड गायन, ठीक है, या फिर एक तरह से कालबेलिया गायन, या फिर एक तरह से भाट गायन, ये सारे सारे इनके हिसाब से नाम आ जाता है। जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मांड गायन। क्या है? मांड गायन शैली। ये ध्यान रखना इस चीज का, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है भाई? मांड गायन। इसके बारे में क्वेश्चन पूछे में भाई, ये ध्यान रखना इस चीज का, मांड गायन शैली। तो अब देखो, मांड गायन में एक तरह से सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन है मांड गाय का? मांड गाय ध्यान रखना, अल्लाह जिला भाई, ठीक है। कौन है भाई? अल्लाह जिला भाई। याद रह जाएगा, अल्लाह जिला भाई। ये ध्यान रखना इस चीज का, सबसे प्रसिद्ध क्या है? मांड गाय का। क्लियर? जन्म कब हुआ था इनका? जन्म हुआ था अपने इनका बीकानेर में। कहां पे हुआ था भाई? बीकानेर। याद रह जाएगा, कहां पे हुआ इनका जन्म? है बीकानेर में, ठीक है। और फिर उसके बाद में इनको क्या बोलते हैं? मरु कोकिला भी बोल देते। क्या बोलते हैं? मरु कोकिला। क्लियर? और मांड का जो एक सबसे प्रसिद्ध जो गीत है या लोकगीत है वो कौन सा है? पधारो मारे देश। याद रह जाएगा, पधारो मारे देश। याद रखना, पधारो मारे देश। जो टूरिज्म अपने विभाग है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो भी क्या करता है? एक तरह से इस गीत को सबसे ज्यादा यूज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इनको संरक्षण किसने दिया था? बीकानेर के, तो संरक्षण कौन देगा भाई? गंगा सिंह जी। संरक्षण किसने दिया था? गंगा सिंह जी। याद रह जाएगा, संरक्षण किसने दिया था? गंगा सिंह जी। क्लियर? गंगा सिंह जी ने दिया था, ठीक है, गंगा सिंह जी द्वारा। याद रह जाएगा, किसने संरक्षण दिया था? गंगा सिंह जी ने, ठीक है। फिर उसके बाद में इनको पुरस्कार मिला था कौन सा? 1982 में क्या है? पद्मश्री मिला था। इनको पुरस्कार कौन सा मिला था? 1982 में क्या है? पद्मश्री। क्या मिला था? पद्मश्री। याद रह जाएगा, इनको 1982 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। बोलो वापस देखिए, कब मिला था? 1982 में क्या है? पद्मश्री मिला था। फिर उसके बाद 1988 में क्या मिला था? 1988 में क्या है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। याद रह जाएगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार।
याद रह जाएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। फिर उसके बाद में इनको 2009 में क्या मिला था? एक तरह से अपन बोल सकते 2009 में इन्हीं पे एक तरह से 5 रुपए का टिकट जारी किया गया था। तो 2009 में क्या है भाई? 5 रुपए का क्या है? टिकट, डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, इन्हीं पे 5 रुपए का टिकट जारी किया। और 2012 में क्या मिला था इनको? राजस्थान रत्न पुरस्कार। 2012 में क्या मिला था? राजस्थान रत्न पुरस्कार। याद रह जाएगा, राजस्थान रत्न पुरस्कार। क्लियर है? तो इनको कब कब मिला था भाई? 1982 में क्या? पद्मश्री। 1988 में क्या मिला था? संगीत नाटक अकादमी वाला। 2009 में क्या मिला था? 5 रुपए का इनका टिकट इनको जारी किया गया था। और 2012 में क्या? राजस्थान रत्न पुरस्कार। क्लियर है? अब देखो, इनके अलावा एक तरह से मांड गायिकाओं के अन्य के नाम है, वो भी कई बार पूछे जा सकते हैं। कौन कौन है भाई? अन्य में मांगी बाई। कौन है भाई? मांगी बाई। याद रह जाएगा। अन्य में कौन सी है? मांगी बाई। मांगी बाई कहां की है भाई? उदयपुर। कहां की है? उदयपुर। याद रह जाएगा। मांगी बाई कौन सी? वही जो अपन बोलते हैं मांगी बाई मांगे तेरा थाली। ठीक है, तेरे ताली वाली जो नृत्य वाली, वही क्या है? मांगी बाई। फिर उसके बाद क्या है? गौरी बाई। क्या है? गौरी बाई। गौरी बाई। ठीक है, गौरी बाई कहां के भाई? पाली। गौरी बाई कहां के? पाली। याद रह जाएगा, गौरी बाई कहां के? पाली के। फिर उसके बाद क्या है? गौरी देवी। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। गौरी देवी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बीकानेर का इनको संरक्षण दिया था। ठीक है, तो बीकानेर के अगर पूछा जाए तो कौन होंगे भाई? गौरी देवी। क्लियर? फिर उसके बाद क्या? जमीला बानो। जमीला बानो कहां की है? जोधपुर की। याद रखने का तरीका, जैसे जमीला और जैसे जोधपुर। जैसे जमीला और जैसे जोधपुर। याद रह जाएगा, जैसे जमीला और जैसे जोधपुर। क्लियर है? जैसे जमीला और जैसे जोधपुर। अरे क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब देखो, मान से लेकर प्रमुख गीत मैंने बताई दिया था, कौन सा है भाई? पधारो मारे देश। याद रह जाएगा, पधारो मारे देश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का राज्य गीत भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का राज्य गीत भी बोलते हैं। याद रह जाएगा, राजस्थान का राज्य गीत भी बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो पधारो मारे देश को क्या बोलते हैं? राजस्थान का राज्य गीत भी बोलते हैं। और एक ये क्या है? विरह गीत। ये क्या है भाई? विरह गीत। ये ध्यान रखना इस का, ये क्या है? विरह गीत। क्लियर? विरह गीत में अगर पूछा जाए, ध्यान रखना, जब भी अगर मान लो मेंस में आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विरह गीत वगैरह या इन पे एक तरह से क्या है, राजस्थान के जो लोक संगीत है इन पे क्या है टिप्पणी कीजिए, तो अपने को पता होना चाहिए विरह गीत है वो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा गाए जाते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या है? ये मुख्य वाक्य भी आरटीडीसी का है। क्लियर है? और सबसे सर्वाधिक बार इसको किसने गाया है? पधारो हमारे देश को अल्लाह जिला बाई ने। सर्वाधिक बार किसने गाया भाई? अल्लाह जिला बाई ने। ध्यान रखना इस चीज को, सर्वाधिक बार किसने गाया है भाई? अल्लाह जिला बाई। सर्वाधिक बार गाया किसने? अल्लाह जिला बाई ने। याद रह जाएगा। तो ये मांड वाला क्या है? अपन ने कंप्लीट किया। बाकी आपके व्यवसायिक वाले में आरबीएससी बोर्ड की किताब में एक तरह से इनको क्या है डिटेल में और किसी को नहीं दे रखा है, तो आपके भी एक तरह से पर्सन उनसे बाकी वालों से इतने पूछे जाने की संभावना कम से कम है। क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे, ये देखो, ये आपकी एक तरह से आरबीएससी बोर्ड की किताब में ही है, कुछ चीजें हैं। ठीक है, अब देखो लोकगीत और शास्त्रीय संगीत की। अब देखो अपन ने ये तीन चीज देख रहे थे। अपन क्या क्या देख रहे थे? एक तो जन सामान्य गीत, वो अपन ने कंप्लीट किए। उसके अलावा क्या थे? अपन बोल सकते हैं व्यवसाय गीत, जिसमें अपन ने क्या देखा था? मेन मांड गायन शैली को देखा था। क्लियर? और व्यवसाय गीतों में और कौन कौन से हैं वो अपन देखा था? मांड। ठीक है, उसके अलावा क्या है? लंगा, मंगनियार। ठीक है, या फिर एक कालबेलिया, ये जो जातियां ये गाती है उन्हीं के आधार पर क्या है इनको अलग अलग गायन शैली बोल दिया जाता है। फिर उसके बाद में अपन क्या देखेंगे? क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में एक चीज ध्यान रखना, तीन तरीके से अपन इसको बांट देते हैं। क्या कैसे कैसे? एक तो क्या पश्चिमी राजस्थान, जिसको अपन बोलते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र के संगीत। उसके अलावा कौन सा? दूसरा पर्वतीय क्षेत्रों के, या बोलते हैं दक्षिणी राजस्थान, जिसमें अपन बात कर सकते हैं उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर वाला एरिया। ठीक है, फिर उसके अलावा तीसरा पोर्शन कौन सा आएगा जो हम बोल सकते हैं समतल एवं मैदानी क्षेत्र। समतल मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सा आ जाएगा? जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर वाला ये क्षेत्र। क्लियर है? तो इन तीन क्षेत्रों में एक तरह क्या करेंगे? क्षेत्रीय नृत्य को बांटेंगे। उनकी अपन ने क्या पीपीटी तैयार करेंगे, तो पीपीटी के हिसाब से अपन देख लेते हैं। फिर उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्या है कि जो राजस्थान का अपन बात कर सकते हैं कि लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में भी क्या है अंतर पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो वो अपन सबसे पहले देखते हैं। तो पहले अपन क्या देखते हैं? क्षेत्रीय संगीत। क्लियर? याद रह जाएगा कौन कौन से अपन ने जन सामान्य के देख लिए, फिर उसके बाद कौन से देखे? व्यवसायिक वाले देख लिए। अब क्या देखते हैं? क्षेत्रीय संगीत। उसके अलावा आपके जो आरबीएससी बोर्ड की किताब है उसमें बच्चों के गीत भी दिए हुए हैं। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में एक और भी पूछा जा सकता है कि जब दीपावली के समय में जो कुछ मेवाड़ में लड़के और लड़कियां जो एक तरह गीत गाते हुए कुछ कुछ अपने एक तरह से त्योहारों में गिफ्ट मांगते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उनका नाम अलग से आएगा।
वो एक स्पेसिफिक रूप से याद रख लेना, प्रीलिम्स के हिसाब से अच्छा फैक्ट बनता है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो अब अपन बात करते हैं लोक संगीत वाली, एक तो इसमें बाद में बात करेंगे। हाँ, पहले देखो क्षेत्रीय लोकगीत। अब देखो क्षेत्रीय लोकगीत में मैंने बताया था 3 तरीके से बांट देते हैं। कौन कौन से? पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय गीत, फिर उसके बाद में कौन सा? पर्वतीय, फिर तीसरा कौन सा? अपन बात करते हैं सीधा समतल मैदानी क्षेत्र वाला। याद है? अब देखो जब अगर बात करते हैं अपन पश्चिमी राजस्थान वाले में, तो क्षेत्र कौन कौन सा आएगा? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ये वाले एरिया। अब देखना जब भी अगर आप देखोगे तो मरुस्थल क्या है, पूरा पूरा एक तरह से खाली है, वहां पे एक तरह से जन लोग वगैरह क्या है, बहुत ही कम रहते थे। तो जो गीत गाए जाते हैं, ढंग से सुनना इस चीज का, जो गीत गाए जाते हैं उनका स्वर और उनकी जो ध्वनि और एक तरह से उनकी राग है, वो क्या है? लंबी होती है। क्या होती है भाई? लंबी। क्यों? क्योंकि दूर तक सुनाई देने के लिए क्या चाहिए आपको? जोर से गाना पड़ेगा। फिर उसके अलावा क्या है? आपको जोर से एक तरह से लंबी राग रखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो इसका ये मेन फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है, और ये मेंस में आपके काम आ सकता है भाई। ठीक है? तो क्या है देखो, इसमें क्या है? उन्मुक्त वातावरण की वजह से क्या है, यहाँ की क्या है, लोकगीत ऊंचे स्वरों में और लंबी धुन में, ठीक है, और अधिक स्वर विस्तार वाले। 3 चीज याद रखना, ऊंचे स्वर और लंबी धुन, और उसके बाद में अधिक स्वर। देखो 2 चीज होती है स्वर और धुन में क्या फर्क है बताओ। देखें स्वर क्या होते हैं, जैसे अपन बात कर लें सा रे गा मा, ये वाले, ये क्या हो गए? स्वर। अगर मान लो इन स्वरों का कोई एक सीक्वेंस में अलग से बार बार रिपीटेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? धुन बोल देते हैं। क्लियर है? ये बात समझ आ गई? तो इनमें क्या है, ऊंचे भी स्वर है और अधिक भी स्वर विस्तार है। जो स्वर है उनका विस्तार भी क्या है? अधिक है। जैसे आ ए वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? लंबी धुन। तो इनका मतलब क्या है कि जब अगर मान लो इनको लिखा जाएगा या फिर एक तरह से क्या है गाया जाएगा, तो धुन भी इनकी क्या होगी? लंबी। जिनका टेर अपन जिसको बोल सकते हैं टेर, टेर को क्या करना? लंबा करना। क्लियर रह जाएगा? तो राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थान की बात करते जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि जो क्षेत्रीय लोकगीत है उनकी क्या होती है? लंबे स्वर, उसके अलावा क्या है? लंबी धुन, और क्या है? स्वरों का विस्तार है अधिक लंबा। याद रह जाएगा? ये तीनों फैक्ट ये आपके मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। सीधा पूछा जा सकता है कि राजस्थान में लोक संगीत में क्या विभिन्नताएं पाई जाती है। तो अब अपने को पता होना चाहिए कि क्षेत्रीय आधार पर कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, उनको कौन कौन सी जातियां गाई जाती है, उनको कौन कौन जातियां गाती है, उसके अलावा क्या है उनकी विशेषता क्या है। क्लियर है? अब इनमें देखो, अब इनमें मेन एक तरह से गीत कौन कौन से? कुर्जा, पिपली, रतन रानी, मुमल, धुंधरी, केवड़ा। याद रह जाएगा? तो कुर्जो, पिपली, रतन रानी, मुमल, धुंधरी, केवड़ा। ठीक है, याद रखना, कुर्जो, पिपली, रतन रानी, मुमल, धुंधरी, केवड़ा। ठीक है, या फिर अगर इनकी ट्रिक बनाना चाहते हो तो क्या है कि कुर्जा केवे क्या है, पिंपल, रतन रानी, मुमल धुंध में गई। याद रखने का तरीका कि क्या है कि कुर्जा केवे, मुमल, रतन रानी, पिंपली धुंध में गई। ठीक है, तो याद रखने का तरीका कुर्जा, ठीक है, पिंपली, रतन रानी, मुमल और धुंधरी और केवड़ा। ठीक है, वापस बोलो, देखिए रिपीट करो, कौन कौन सा? कुर्जा, पिंपली, धुंधनो, ठीक है, रतन रानी और मुमल और केवड़ा। याद रह जाएगा? ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है लोकगीत है, और यह क्या है कागड़, मोर, लोरी, मिरासी, कलावत, यहाँ की क्या है प्रमुख लोक है जाति है। ये क्या करती है? इन गीतों को गाती है। इन गीतों को क्या करती है? गाती। कागड़, मोर, लोरी, मिरासी, कलावत आदि यहाँ की क्या है प्रमुख संगीत जाते हैं। याद रह जाएगा? कागड़, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीटी में कि कागड़, लोर, लोरी, मिरासी, कलावंत क्या है? तो क्या है भाई? ये एक तरह से लोक संगीत जातियां हैं। कहां पे? पश्चिमी राजस्थान में। याद रह जाएगा? कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, कागड़, मोर, लोरी, मिरासी, कलावंत। ठीक है, कौन कौन सी है? मोर, लोरी, मिरासी, कलावंत और कागड़। क्लियर? याद रह जाएगा? अरे बोलो, देखिए कागड़, मोर, लोरी, मिरासी, कलावंत। ठीक है, अब अगर याद रखने का तरीका अगर याद नहीं रहता है, ठीक है, तो मोर यह क्या है? मोलो मीरा काका, मोलो मीरा काका। ठीक है, मोलो मीरा काका। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये क्या है? पश्चिमी राजस्थान की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र की। अब देखो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में बात की जाती है तो कौन कौन से क्षेत्र? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उसमें कौन कौन सा था? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर वाला। क्लियर? उनमें क्या थे? स्वर और धुन, और अपन बात करते हैं स्वरों का विस्तार, वो क्या था? लंबा था। ठीक है, इनमें क्या है? प्रतापगढ़, सिरोही और ये एरिया वाला, अब वाला। अब इनमें क्या है? जातियां कौन कौन सी है? देखो, भील, मीणा, ग्रासिया, सेरिया। भील, मीणा, ग्रासिया, सेरिया। याद करो, भील, ग्रासिया, सेहरिया और मीणा, इनके अपन ने नृत्य देखे थे। याद आ रहा है? कुछ कुछ नृत्य देखे थे। मीणाओं में कौन सा था? नेजा। याद आ रहा है? कुछ कुछ। ठीक है, भीलों में कौन सा था? गेर, गौरी। याद आ रहा है? गौरी भाई गेर भील से क्या करती है? हाथी पर बैठ करके द्विचक्कर में क्या कर रही है? युद्ध घूम घूम करके कर रही है। क्लियर है? फिर उसके बाद में सेहरिया वाला देखा था, याद करो। ग्रासिया वाले देखे थे अपन ने सारे सारे।
ठीक है। अब देखो उसके बाद में ये जब एक तरह से इन जातियों की बात की जाती है तो कौन कौन से, बेल, मेना, ग्रासिया और सेरिया। इनमें क्या है, संक्षिप्त, धुन क्या है, सरल, मतलब क्या है, छोटी। फिर उसके बाद क्या है, संक्षिप्त और कम स्वरों वाली, ये इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिम राजस्थान वाले में क्या था, उनका विस्तार ज्यादा था, इनका विस्तार क्या है, कम, धुन छोटी, संक्षिप्त और कम स्वरों वाले। फिर उसके बाद इनके मुख्य गीत कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। पटेलिया, ये इंपॉर्टेंट है, पटेलिया, बिछियो, लालर, मायर, नोरखिला और थारी ऊंटापी असवारी, गौरी असवारी, शिकारी, ये क्या है, इनके मेन इंपॉर्टेंट गीत है। क्लियर, याद रह जाएगा, वापस बोलो, पटेलिया, बिछियो, लालर, मायर, नोरखिला और थारी ऊंट पी असवारी, गौरी असवारी, शिकारी, ये क्या है, इनके इंपॉर्टेंट लोक संगीत है। हमसिडो क्या है, एक ऐसा लोक संगीत है जिसको क्या करते हैं, भील जाति के, क्या करते हैं, हमसिडो भील जाति के क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों गाते हैं। याद रह जाएगा, हमसिडो क्या है, भील जाति के स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। अरे याद रह जाएगा, क्या है इनका, हमसिडो भील जाति का एक तरह से गाया जाने वाला लोक संगीत है, जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं, गाते हैं। क्लियर है, स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं, मिलकर के गाते हैं हमसिडो। तो हमसिडो आपसे पूछा जा सकता है, तो हमसिडो कहां गाया जाता है भाई, मेवाड़ में। मेवाड़ में कहां पे, उत्तरी मेवाड़ में। कहां पे, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का। किसका प्रसिद्ध है भाई लोक संगीत है, भीलों का। तो जब भीलों के बारे में अगर मान लो सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में पूछ लेते हैं तो उनका लोक संगीत भी क्या है, आप बताओगे कौन सा, हमसिडो। याद रह जाएगा, कौन सा, हमसिडो। क्लियर। फिर उसके बाद बात करते हैं तो राजस्थान के समतली भाग में, अब समतली भाग में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाला, ये वाला एरिया। अब इनमें क्या है, यहाँ भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से क्या है, विविध, मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब इनमें क्या है, मिक्सर है, कुछ में स्वर और धुन क्या है, लंबी, कुछ में क्या है, मध्यम आकार की, कुछ में क्या है, बहुत ही छोटी, इसलिए क्या बोलते हैं, वैविध्य है। क्लियर। यहाँ के जो लोक संगीत है वो क्या है, भक्ति और श्रृंगार रस से क्या है, परिपूर्ण। भक्ति और श्रृंगार रस क्या है, इनमें परिपूर्ण। एक चीज और ध्यान रखना, जो पश्चिम राजस्थान वाले बात की, तो पश्चिम राजस्थान वाले में वीर रस क्या है, प्रधान है। पश्चिम राजस्थान वाले में क्या है, वीर रस प्रधान है, याद रह जाएगा। दक्षिण वाले में अगर बात की जाए तो वीर रस भी प्रधान है, और एक और चीज ध्यान रखना, पश्चिम राजस्थान वाले में विरह रस भी क्या है, प्रधान है। क्लियर। तो वीर और विरह कौन से में, पश्चिम में। दक्षिण वाले में बात करेंगे तो वीर और श्रृंगार, और इनमें क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। याद रह जाएगा, श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। अब देखो सर्वाधिक यहाँ पे संख्या में जो गीत गाए जाते हैं उनमें क्या है, श्रृंगार, कौन सा है, श्रृंगार रस। याद रह जाएगा, इनमें क्या है, श्रृंगार रस वाले, ठीक है। और यहाँ के क्या है, इसलिए श्रृंगार रस, और उसके अलावा क्या है, विरह रस भी यहाँ पे बोला जा सकता है। अब विरह वाले में अगर बात की जाए, श्रृंगार रस क्यों है, क्योंकि यहाँ के जो राजस्थान में आजीविका का साधन इतना नहीं होता था, तो जो पुरुष थे वो अगर बाहर एक तरह से आजीविका के लिए जाते थे तो उनकी जो पत्नियां थी वो ज्यादातर एक तरह से गीत गाती थी, जो अपन ने कल देखे थे, वीरे गीत सारे सारे अपन ने कल कंप्लीट किए थे। क्लियर है। कौन कौन से थे बताओ, देखे, सुवटियो, याद आ रहा है, कागो, और याद आ रहा है, ठीक है, चिरमी, याद आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है। तो ये सारे सारे क्या थे, विरह गीत थे। क्लियर है। और इनके क्या है, शांत रस भी है और क्या है, वीर रस वाले भी गीत आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन से गीत गाए जाते हैं राजस्थान में, अगर मान लो सिर्फ लोक संगीत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन से, श्रृंगार वासल, फिर उसके बाद कौन से, वीर रस वाले, फिर उसके बाद कौन से, शांत रस वाले, ठीक है, शांत रस और वीर रस वाले, याद रह जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दीपावली के 15 दिन पहले क्या करते हैं लड़के और लड़कियां, दीपावली के 15 दिन पहले क्या करते हैं, टोलियां बना बना कर घर पे निकलते हैं। लड़के जो गीत गाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोवड़ी या हरणी, ये इंपॉर्टेंट है, लोवड़ी या हरणी। और स्पेशली ये ध्यान रखना, ये जो 15 दिन पहले गाया जाता है ये एरिया कौन सा है, मेवाड़, ये कौन सा है, मेवाड़ वाला क्षेत्र, याद रह जाएगा, कौन सा क्षेत्र है भाई, मेवाड़ वाला। तो मेवाड़ क्षेत्र में एक तरह से क्या है, लोवड़ी और हरणी क्या है, फेमस है भाई, लोवड़ी और हरणी क्या है, फेमस है। और जब वही लड़कियों की टोली अगर गाती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, गढ़लियो, उसको क्या बोलते हैं, गढ़लियो, उसको क्या बोलते हैं, गढ़लियो, याद रह जाएगा। तो ये क्या है, लोवड़ी और हरणी क्या है कि जो दीपावली से 15 दिन पहले जो बच्चों की टोलियां घर घर घूम करके एक तरह लोक संगीत गाती है उसको क्या बोलते हैं, लोवड़ी या हरणी, ठीक है। और जो एक तरह लड़कियां बोलती है उसको क्या बोलते हैं, गढ़लियो, जो लड़कियां गाती है उसको क्या बोलते हैं, गढ़लियो, याद रह जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो छोटे छोटे एक तरह से फैक्ट है, ये आपके आरबीएस बोर्ड किताब में, दुर्गा के गीत कौन कौन से, भजन, होली पर चंग के गीत, धमाल, मंदिरों में रात्रि जागरण, कीर्तन वगैरह ये वाले, ठीक है। माताओं के गीतों के अवसर पर क्या है, चौक चांदनी, ये पूछा जाता है, चौक चांदनी गणेश चतुर्थी पर कौन है गाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, व्रत के गीत, धमाल ये वाले। स्त्रियों गीतों के अवसर कौन कौन से, होली, तीज, चौमासा, देखो ये कौन सा है, चौमासा, ये क्या है, ऋतुओं का भी गीत है, ये ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। रात्रि जगह भी दिया जाता है। फिर इसरजस,
बायरा, मासिए, शीतला, पावना, ये सारे सारे क्या है, स्त्रियों के गीतों के अवसर है। क्लियर है, याद रह जाएगा। और छोटे बच्चे गीत गाते हैं कौन सा, एक तरह से अपन बोल सकते हैं गणगौर के आगमन पर। क्लियर है, गणगौर के आगमन पर। क्लियर। अब देखो जो लड़के, या अपन बात कर सकते हैं जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों के खेल कौन कौन से या गीत कौन कौन से, कई बार नाम आ सकता है, कौन कौन से, कान कतरनी, ठीक है, और क्या है, छबक है, छबिया, छबक छबिया, बोल मेरे भैया वाला गीत, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा है, दम्मी छोड़ी फूल गुलाबरो, याद रह जाएगा। कांगड़ बेल मतीरा पक्या, टिंडसिया का टोरा ला गया, ये किसका है भाई, बच्चों का। राजा जी कुआड़ खोलो, या राजा जी खोलो कुआड़। मछली मछली कितलो पानी, ठीक है, हाँ मियाणी इतनो ही पानी, मारा मेला पाछे कुण है। तो ये ध्यान रखने चित का कि मेंस के हिसाब से अगर बात की जाए तो मेंस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में एक तरह से बच्चों के द्वारा गाए जाने वाले लोक गीतों का एक तरह से वर्णन कीजिए। तो ये 5 के 5 आपको अगर याद रहते हैं, ये आपके आरबीएस बोर्ड की किताब में भाई पूछे जा सकते हैं। हालांकि आपको याद रहता है तो बेटर रहेगा, ठीक है, याद रहेगा तो क्या रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है। तो राजस्थान में एक तरह से जो बच्चों के द्वारा गीत गाए जाते हैं वो प्रमुख गीत या लोक गीत संगीत कौन से हैं, तो याद रखने का तरीका, कान कतरनी, ठीक है, कागड़वेल मतीरा पक्या, मछली मछली कितरो पानी, ठीक है। इसके अलावा राजा जी खोलो कुआड़ वाला, ठीक है, याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अन्य गीत भी है, इसके अलावा क्या है, अन्य लोक संगीत है, उनके बारे में बात करते हैं। तो कौन सा है, जकड़िया, कौन सा है भाई, जकड़िया गीत। ये एक तरह से क्या है कि कुछ कुछ किताबों में और कुछ कुछ पुराने पेपरों में आया हुआ है, ठीक है, जकड़िया गीत। अब जकड़िया गीत है वो किसका है भाई, पीरों की प्रशंसा में, जो पीर बोलते हैं जैसे राम सा पीर, ठीक है, पीरों की प्रशंसा में गाया जाता है, ये ध्यान रखने सीखा, पीरों की प्रशंसा में गाए जाते हैं, याद रह जाएगा। पीरों की प्रशंसा में क्या है, गाए जाते हैं, याद रह जाएगा, पीरों की प्रशंसा में गाए जाते हैं। फिर अगला कौन सा है, बंधावा गीत, ठीक है, कौन सा है, बंधावा। ये ध्यान रखना, ये मांगलिक अवसरों पर, ये कब गाया जाता है भाई, मांगलिक के अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर, याद रह जाएगा, मांगलिक के अवसरों पर, ठीक है। और वो भी कब, बधाई के रूप में, कब किया जाता है भाई, बधाई के रूप। ध्यान रखना, जैसे कोई किसी के बच्चा होता है तब भी, या फिर किसी की सगाई होती है तब भी बधाई स्वरूप, ठीक है, या फिर कोई किसी के एक तरह से क्या है, कोई फंक्शन हो रहा है, रिटायरमेंट का हो रहा है, चाहे किसी का भी हो रहा है, तो बधाई स्वरूप भी क्या करते हैं, बधावा गीत गाया जाता है। फिर अगला है बिछोड़ा, बिछोड़ा गीत कहाँ का है भाई, हाड़ौती का, ये इंपॉर्टेंट है। बिछोड़ा गीत कहाँ का है भाई, हाड़ौती, ठीक है, हाड़ौती, याद रह जाएगा, कहाँ का है भाई, हाड़ौती, वहां पे हाड़ौती में। बिच्छू कहां पे पाए जाते हैं, याद रखने का तरीका, हाड़ौती में, कहां पे, हाड़ौती में, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि इसमें क्या है कि बिच्छू के द्वारा किसी एक, जो अपने एक तरह से बोल सकते हैं जो जाति या जनजातियों में किसी जो महिला है उसको बिच्छू काट लेता है, बिच्छू काट लेता है, तो क्या करती है, बिछोड़ा गीत गाती है, और वो क्या बोलती है कि भाई मेरी मृत्यु के बाद में तू क्या कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। अब वो किस लिए बोलती है, हो सकता है अपने बच्चों की रखवाली के लिए बोल रही हो, या फिर एक तरह से पति से इतना प्यार कर रही हो कि मेरे मरने के बाद में क्या कर लेना, दूसरी शादी कर लेना, ये भी उसको संदेश देती है। तो याद रखना, बिछोड़ा गीत कहां गाया जाता है भाई, हाड़ौती में। इंपॉर्टेंट क्या है, बिछोड़ा गीत कहां गाया जाता है या लोक संगीत कहां का है, तो ये कहां का है, हाड़ौती का, याद रह जाएगा, कहां का है भाई, हाड़ौती का। फिर उसके बाद में एक आता है बारेती गीत, क्या है, बारेती गीत। बारेती गीत कब गाया जाता है भाई, बारेती गीत, इसमें एक्चुअल में क्या है, अब आजकल तो ये गाया नहीं जाता, ये बैलों के द्वारा क्या किया जाता था, बैलों के द्वारा कुएं से पानी निकालते वक्त, कुएं से पानी खींचते वक्त। क्लियर। तो बैल कैसे निकालते भाई, जो जितने अपन बोल सकते हैं रहट होती थी उससे क्या करते थे, खींचते वक्त क्या है, बैल से पानी निकालते हैं, उस टाइम क्या निकालते थे, बारेती गीत, याद रह जाएगा, क्या है, बारेती गीत। एक और है, ये गोरबंद है, ये इंपॉर्टेंट है, गोरबंद गीत, गोरबंद नखराड़ो आता है नहीं आता है, गोरबंद गीत। तो ये क्या है, ऊंट के श्रृंगार से संबंधित है भाई, किससे संबंधित है, ऊंट के श्रृंगार से संबंधित। ये मिसलिनियस है, जो जितने भी लोक संगीत है ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है भाई, ऊंट के श्रृंगार से। गोरबंद, गोरबंद क्या है, ऊंट के श्रृंगार से संबंधित, याद रह जाएगा। बिनजारा गीत, बिनजारा क्या है भाई, बिनजारा जनजाति का है या जाति का, ठीक है, बिनजारा गीत। ये क्या होता है कि अपने पति को क्या है, वापस से अपने पति को कमाने के भेजने के लिए, कमाने हेतु भेजने के लिए, याद रह जाएगा, भेजने हेतु। क्लियर है, भेजने हेतु।
आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है बंजारा समुदाय, बंजारा समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ध्यान रखना इस चीज का, नमक का व्यापार। क्या था भाई, नमक का व्यापार। ये आपकी एक तरह से एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री वाली, उसमें लिखा हुआ है, ध्यान रखना। बंजारा वाला पूछा हुआ है, बंजारा समुदाय उनका मुख्य व्यवसाय कौन सा था भाई, नमक का व्यवसाय था, याद रह जाएगा। फिर अगला आता है पंचीड़ा, पंचीड़ा वाला बता दिया कहां का है भाई, हाड़ौती का मांगलिक गीत, ठीक है। पंचीड़ा कहां का है, हाड़ौती का। पंचीड़ा कहां का है भाई, हाड़ौती का, याद रह जाएगा, हाड़ौती कहां का है, हाड़ौती। पंचीड़ा कहां का है, हाड़ौती का, याद रह जाएगा, ठीक है। और मुमल गीत क्या है, श्रृंगार रस, ठीक है। इसके अलावा कौन सा है, मुमल गीत, मुमल गीत, ये क्या है भाई, श्रृंगार रस प्रदान है, ये क्या है, श्रृंगार रस प्रदान। कहां पे गाया जाता है ज्यादातर, तो अपन ये बोल सकते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, अजमेर मेरवाड़ा, याद रह जाएगा, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, ठीक है। तो मुमल गीत श्रृंगार रस प्रदान है। अभी वर्तमान में तो मुमल गीत लगभग क्या है, हर त्योहारों पर गाया जाता है, जो जितने भी जैसे छोटे मोटे फंक्शन होते हैं उनमें भी क्या है, मुमल गीत गाया जाता है। ये क्या करता है, सौंदर्य का क्या है, प्रतीक है, ये क्या है, सौंदर्य का प्रतीक, याद रह जाएगा, सौंदर्य का प्रतीक। अरे क्लियर है, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है, डोला मारू गीत, डोला मारू गीत कहां पे गाया जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, डोला मारू गीत, ये सिरोही में, ये कहां पे भाई, सिरोही में, ठीक है, सिरोही में गाया जाता है, याद रह जाएगा। ये कहां गाया जाता है, सिरोही में। और ये कब गाया जाता है, ये एक तरह से क्या है, मांगलिक अवसरों पे या फिर क्या है, प्रेम प्रसंगों के संबंधित अवसरों पर, याद रह जाएगा, प्रेम प्रसंगों के अवसरों पे संबंधित। क्लियर है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, देखो लोक गीतों में या लोक संगीतों में अपन ने क्या पढ़ लिया, एक तो जन सामान्य गीत, जन सामान्य अपन ने विरह गीत, जन्म के गीत, ऋतुओं के गीत, उसके अलावा त्योहारों के गीत, उसके अलावा मरण के गीत, वो अपन ने सारे देखे थे। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा था, व्यवसाय गीत, व्यवसाय गीत में कौन सा देखा था, मान गाय का अल्लाह जिलाबाई से संबंधित, ठीक है। फिर उसके बाद देखा था कि अल्लाह जिलाबाई है, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, तो 1982 में कौन सा मिला था, पद्मश्री। 1988 में क्या मिला था, संगीत नाटक है अकादमी पुरस्कार। 2009 में क्या किया गया था, इन पे 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, अरे याद आ रहा है, क्लियर। और 2012 में क्या किया था, राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था, क्लियर। और उसके अलावा इनके 6 गायिकाएं कौन कौन सी है भाई, मांड गायिकाओं से और संबंधित कौन कौन सी है, मांगी बाई। फिर उसके बाद गौरी बाई और गौरी देवी, याद आ रहा है कुछ कुछ। गौरी देवी कहां की है भाई, बीकानेर की। इनको संरक्षण किसने दिया था, मांड गायिका को, ये अपन बोल सकते हैं सीधा सीधा कि बीकानेर के गंगा सिंह जी ने। एक चीज और ध्यान रखना, जो मांड गायिका है उनमें एक तरह से कई बार जो गायन करते हैं, जैसलमेर की मांड, ठीक है, उदयपुर की मांड, ठीक है, या फिर बीकानेर की मांड, जोधपुर की मांड, ये नाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद अपन क्या पढ़ा था, क्षेत्रीय संगीत, ठीक है। क्षेत्रीय संगीत में अपन ने 3 चीजें देखी थी, कौन कौन सी, पहले तो क्या कि राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान वाला, पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया कौन सा आएगा, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर है, जैसलमेर वाला, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं मरुस्थली वाला। इनमें क्या होता है, इनमें अपन बात करते हैं विरह रस की, और या बोल दो एक तरह क्या है, श्रृंगार रस की, उसके अलावा क्या है, वीर रस की प्रधानता पाई जाती है, क्लियर है, विरस की प्रधानता। और फिर उसके बाद में क्या है, इनमें जो स्वर और ध्वनि, या मैं बोल दूं एक तो क्या है, राग है, वो क्या है, लंबी खींची जाती है, क्लियर है। स्वरों का विस्तार क्या है, लंबा है, अरे क्लियर, याद रह जाएगा। फिर उसके बाद में इसके अलावा इनमें जो मेन मुख्य मुख्य जो गीत थे वो कौन से हैं भाई, अपन बोल सकते हैं मरवण वाला बोल दो, ठीक है, या फिर जो मांड गायन वाला बोल दो, वो सारे सारे क्या इनके मुख्य गीत है। अब आप समझो इस चीज को। उसके बाद में अपन कौन सा आया था, मेवाड़ वाला, ठीक है, या मैं बोल दूं दक्षिणी राजस्थान वाला। दक्षिण राजस्थान वाले में कौन सा आएगा, उदयपुर, उसके अलावा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये वाला एरिया। इनमें क्या पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो इनमें एक जो राग और धुन है वो क्या है, शॉर्ट है, छोटी है। फिर उसके अलावा क्या है, इनके जो जितने भी अपन बात करते हैं संगीत, वो कैसे, वीरस प्रधान, और उसके अलावा कौन से हैं, संगीत पर अपन बोल सकते हैं श्रृंगार रस वाला। कौन से है भाई, श्रृंगार रस वाला। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन किसमें, मैदानी क्षेत्र वाले। मैदानी क्षेत्र वाले में कौन कौन सा जाएगा, जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, ये वाला एरिया, ठीक है। इनमें क्या है, इनमें एक तरह से क्या है, मिक्सअप है, इनमें क्या है, मिक्सअप, ठीक है। जिनमें अपन बात करते हैं क्या है, विविधता है, इनमें क्या है, विविधता है। कभी राग छोटी भी, कभी राग लंबी भी, ठीक है। कभी राग अपन बोल सकते हैं कि एक तरह से इनमें शब्दों का या स्वरों का एक तरह से उच्चारण में क्या है, छोटा, मध्यम आकार का और बड़ा भी है। फिर उसके अलावा इनकी जो सबसे ज्यादा प्रधानता किसकी है, तो श्रृंगार रस की। किसकी है भाई, श्रृंगार रस की, याद रह जाएगा। और राजस्थान में अगर मान लो संगीत की ऑल ओवर बात की जाती है, लोक संगीत की, तो लोक संगीतों में सबसे ज्यादा प्रधानता किसको दी गई, श्रृंगार रस, क्लियर। फिर उसके बाद किसको दी गई भाई, शांत रस को। फिर उसके बाद किसको दी गई, विरह रस को या वीर रस को, क्लियर है, अरे क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, एक चीज और पूछ लेते हैं कि राजस्थान के जो लोक संगीत है उनकी शास्त्रीय संगीत से तुलना कीजिए। तो इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखना कि जो लोकगीत है वो कब गाए जाते हैं, लोकगीत त्योहारों पर या विभिन्न अवसरों पर इन पे गाए जाते हैं, जबकि शास्त्रीय संगीत क्या है, इनका कोई फिक्स अवसर नहीं होता। पहले बात समझ आ गई। फिर दूसरा पॉइंट
कि जो शास्त्रीय संगीत है उनमें जो उनके स्वर, ताल या जो भी एक उनकी क्या है लय है, उनका फिक्स क्रम होता है। जबकि राजस्थान में अगर बात की जाए लोक संगीतों की तो उनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है कि जो शास्त्रीय संगीत है उनका संबंध किससे है? बौद्धिकता से संबंधित। किसके संबंधित है भाई? बौद्धिकता से। क्लियर है। और जबकि लोक संगीतों का संबंध है वो बौद्धिकता की बजाय किससे संबंधित है? मनोभावों से संबंध रखता है। क्लियर है। ये तीनों अंतर याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थानी लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या क्या अंतर है। अरे क्लियर, याद रह जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट, अब एक चीज और है इसमें आप और कर सकते हो कि जो शास्त्रीय संगीत है उनमें कौन कौन से किन किन को नाम मिला हुआ, या शास्त्रीय संगीत का दर्जा कैसे दिया जा सकता है, और लोक संगीतों में कोई दर्जा देने की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है। तो उनका दर्जा देने का क्या है? निश्चित क्रम में, या फिर अपन बोल सकते हैं कठोर मानदंड माने जाते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो अपने यहाँ पे जो लोक संगीत की क्लास है वो क्या हुई है? कंप्लीट हुई है। ये ध्यान रखना बेटा, लोक संगीत अपना क्या हुआ है? कंप्लीट। लोक संगीत में से मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोक संगीत में अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जा दो तरीके से पूछा जा सकता है। कौन कौन सा? कि राजस्थान के लोक संगीत कला पे क्या है वर्णन कीजिए। तो उसमें क्या करोगे आप? तीनों क्षेत्रों में कौन कौन से संगीत गाए जाते हैं, फिर उनके बाद उनमें मुख्य संगीत, फिर उनके अलावा क्या है उनसे संबंधित मुख्य जातियां, फिर उसके बाद में क्या है उनमें कौन से रस की प्रधानता, या फिर उनके संगीत की विशेषता क्या है। चार पॉइंट तीनों के हिसाब से देखते हैं 12 पॉइंट होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर से ज्यादा इसमें बड़ा क्वेश्चन आने के कम संभावना है। या फिर अगर आएगा तो एक तरह से क्या है परफॉर्मिंग आर्ट के आधार पर इनको जोड़ करके भी आया जा सकता है। क्लियर। परफॉर्मिंग आर्ट के आधार पर क्या है इनको जोड़ करके भी पूछा जा सकता है। कैसे कैसे परफॉर्मिंग आर्ट में मैंने बताया मेन कौन सी चीज है? एक तो लोक संगीत और एक है लोक नृत्य। ये दोनों क्या है परफॉर्मिंग आर्ट का क्या है पार्ट है। और कुछ कुछ चित्रकला का जो पार्ट है वो भी इनसे जोड़ा जा सकता है। याद रह जाएगा। फिर उसके अलावा मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कैसा पूछा जा सकता है? शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में तुलना करवाई जा सकती है। ठीक है। जो कहां पे अभी देख लो यहां पे ये रही। ठीक है। लोकगीत की तुलना किससे? शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती, लेकिन करवा सकते हैं। कैसे कैसे? क्यों? इनमें विषय क्या होते हैं? व्यवहारिक, अपन बोल सकते हैं पारिवारिक, और क्या है विविध होते हैं। और ये अवसरों, मौसम, संस्कार पर माने जाते हैं। फिर उसके अलावा क्या है कर्मकांड से संबंधित है, जबकि वो क्या है गंभीर ज्ञान से। शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है? गंभीर ज्ञान से। फिर उसके बाद में क्या ये लोक दैनिक अनुभव से संबंधित है, जबकि इनका सपाट संप्रेषण है। इनका क्या है संबंध किससे? बौद्धिकता से। फिर उसके अलावा मैंने क्या बताया था कि जो शास्त्रीय संगीत है उनकी क्या है स्वर, ध्वनि और ये जो राग वगैरह उनका क्या होता है निश्चित क्रम होता है, जबकि लोक गीतों में ऐसा नहीं होता। फिर चौथा अंतर मैंने क्या बताया था कि जो लोकगीत है उनके एक तरह का दर्जा कहीं पे भी कोई एक स्पेसिफिक रूप से कहीं भी इनके मानक नहीं लिखे हुए, जबकि शास्त्रीय संगीतों को जो दर्जा दिया जाता है या शास्त्रीय संगीत का दर्जा जब दिया जाता है तो उसके क्या है मानक कठोर है। क्लियर है बेटा। ये यहां पे अपने क्या होता है लोक अपन बात करते हैं संगीत की, तो ये क्लास क्या होती है कंप्लीट। ठीक है। तो अपन नेक्स्ट में क्या करेंगे अन्य टॉपिक कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट नहीं। ठीक है। और भी अगर मान लो इनके थ्रू अगर आप देखते हो तो इनकी क्या है पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और आपको एक तरह से क्या है नोट्स तो इसके दे दिए गए। और कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर है। तो लोक संगीत अपना क्या है टॉपिक कंप्लीट है। अब देखो बेटा अपन ने अभी तक कल्चर में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए वो मैं बताता हूं। कौन कौन से? वस्त्र, आभूषण, उसके अलावा क्या है त्योहार, मेले, उसके अलावा क्या है लोक नृत्य और लोक संगीत। ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। कल संडे को आपने जैसा बोला था उसके हिसाब से आपके क्या है मेंस का टेस्ट होगा और आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा। तो कल सभी को टेस्ट क्या करना है अपीयर होना है। याद रह जाएगा। ठीक है। तो इन टॉपिक को एक बार के लिए क्या करना है रिवाइज कर लेगा। ठीक है। तो कल संडे को अपन क्या करेंगे इनका टेस्ट ले लेंगे मेंस के हिसाब से भी और प्रीलिम्स के हिसाब से। क्लियर है। कोई डाउट नहीं। ठीक है। थैंक यू।